अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए MTH 621 फाइनल टर्म करंट पेपर्स लाई हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x हैज़ नॉट अ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब फंक्शन 0 होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, उसका डेरिवेटिव भी 0 आ जाता है। उसके बाद sin 2t -π/4 से π/4 इसकी लिमिट है। जब मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है कि जब हम π/4 पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, 1/2 आता है। 1 + 1 होगा तो 2 आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस 0, 1। 0, 1 पर कौन सा कंटिन्यूस नहीं होता, तो वो जो डिवाइडेड में आ रही होती है ना, जो फ्रैक्शन आ रही होती है तो उसमें वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि 1/0 अगर होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट है कि लिमिट x अप्रोच 0 sin x ओवर tan x। तो इसे भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। जब sin x जब tan x नीचे है ना, तो इसे sin ओवर cos x लिखेंगे तो cos x ऊपर चला जाएगा। sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा और तो cos 0 इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट अच्छा 5 है कि इफ़ कंटिन्यूटी इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल। तो किस पर कंटिन्यूटी इम्प्लाइज होती है डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो क्या है, इसका ऑप्शन नो आएगा। कि उन्होंने पूछा है कि क्या यस या ट्रू कंटिन्यूटी जो अप्लाई होती है डिफरेंशिएबिलिटी पर, नो ये अप्लाई नहीं होती। लेकिन डिफरेंशिएबल जो होती है, डिफरेंशिएबल हो तो वो कंटिन्यूटी फंक्शन कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस फंक्शन हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन हो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन भी हो। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ़ f(x) इज इक्वल टू 1 - 1/x देन लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी f(x) इज इक्वल टू। तो इसे भी मैंने सॉल्व किया है। अब 1 की जगह पे अगर 1/इन्फिनिटी x अप्रोच इन्फिनिटी है तो x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी इक्वल होता है 0 के, तो 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि द फंक्शंस g(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर इज। तो फंक्शन जो पॉजिटिव फंक्शन होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव फंक्शन होता, एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता था। तो इसका करेक्ट आंसर इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट है कि लिमिट x log x x अप्रोच 0 x log x हैज़ द फॉलोइंग इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज़। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसकी क्या होती है, लिमिट जब हम 0 से 0 अप्लाई करवाएंगे लिमिट, तो आंसर इसका 0 × इन्फिनिटी आएगा। नेक्स्ट है कि इफ़ लिमिट f(x) इज इक्वल टू 10 एंड लिमिट x अप्रोच 0 g1 इज इक्वल टू -2। तो ये फंक्शन उन्होंने कहा है कि f(x) व g(x) की फॉर्म में सॉल्व करें। तो अब जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे 10/2, तो ये 5 2 5 ज़ा 10, तो -5 माइनस की अलामत भी है तो माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोच 0 प्लस x x मॉड ओवर x। x का मॉड ओवर x है तो x का मॉड इक्वल होता है x के, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो x + 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि द फंक्शन h इंटू एक्स इज इक्वल टू -x³ इज़। तो ये हमेशा नेगेटिव, पहले मैंने बताया है आपको कि यहाँ पे नेगेटिव फंक्शन हो तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अच्छा नेक्स्ट है कि द इंक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो हम इसका उन्होंने कहा इन्वर्स फाइंड करें। तो इसमें f(x) फंक्शन जो होता है वो हमेशा y के इक्वल होता है, जिसे हम y भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू f(x). देन फिर हम यहाँ से f इन्वर्स y फाइंड कर सकते हैं जो इक्वल होगा x के। तो हम अब ये जो हमने वैल्यू निकाल ली है, इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे, इसमें f(x) की जगह पे y को पुट कर देंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल आ जाएगा √y। तो x के ऊपर हमने वैल्यू निकाली थी कि x f इन्वर्स y के इक्वल है, तो f इन्वर्स y इज इक्वल टू √y। अच्छा नेक्स्ट है कि इफ़ f इज इक्वल टू डिफरेंशिएबल एट अ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स x नॉट बिलोंग करता है डिफरेंशियल इक्वेशन, देन f प्राइम x नॉट इक्वल होगा 0 के। हम इसे जब डिफरेंशिएट करें तो वो इक्वल होता है 0 के। उसके बाद इफ फंक्शन f इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल देन f अटेन इट्स एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम क्लोज इंटरवल इसका करेक्ट आंसर है। 15 की स्टेटमेंट है कि इफ़ f इज़ इंटीग्रेबल ऑन a b एंड a लेस देन इक्वल c, c लेस देन इक्वल b, देन f इज़ डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू c इंटीग्रल x f t dt, देन विच स्टेटमेंट। तो वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, f(x) इज उसमें लिप्स चीटिस कंटिन्यूस होता है। तो नेक्स्ट है कि 16 लिमिट cot x sin 2x हैज़ द फॉलोइंग x अप्रोच 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसकी क्या होती है, इन्फिनिटी से 0 होगी, क्योंकि cot 0 इक्वल होता है
cot 0 इक्वल होता है इन्फिनिटी के। नेक्स्ट है इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ रैमन इंटीग्रल ऑन ए बी देन इट इज़ रैमन इंटीग्रल ऑन एनी सब इंटरवल ऑफ ए बी। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आवर द इंटरवल 2 से 3 इज़, इसे जब 2 + 3 ओवर 2 करेंगे तो एफ ओवर 2 आता है। तो इंटरवल इसका करेक्ट आंसर जो है वो एफ ओवर 2 5 ओवर 2 है। जी ये क्वेश्चन बताया गया है MT 621 के कि 12 बजे जो पेपर हुआ था। पेपर वाज वेरी इजी इंक्लूडिंग MCQ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में थे, क्वेश्चन रिपीट हुए थे। मोनोटोनिक फंक्शंस की डेफिनेशन थी x3 एंड x साइन 1 और x वाले क्वेश्चन था। पीस वाइज कंटिन्यूस बताना था। अपर लोअर इंटीरियर वाला था, इसमें से MCQs थे। टेलर्स थ्योरम का भी जिक्र था और लिमिट वाली एग्जांपल्स थी 2 3। उसके बाद MCQs फ्रॉम पास पेपर में से थे। शॉर्ट भी पास पेपर फाइज, लॉन्ग फ्रॉम हैंडआउट्स, प्रूफ ऑफ थ्योरम मोस्टली। जी ये फ्रंट पेपर क्वेश्चंस हैं, ये भी देख लीजिएगा। फॉर द पावर सीरीज समीशन साइन n पाई ओवर 6 ओवर 2n इंटू एक्स माइनस 1 एंड फाइंड आर, ये इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 1 इफ एक्स इज इरेशनल और एक्स इज द रैशनल एफ एक्स, ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। चेक द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये भी देख लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट है ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला तो इस दफ़ा भी आया हुआ था ना, कैलकुलेटेड डेरिवेटिव एच एक्स इज इक्वल टू साइन 1 ओवर एक्स इज यूजिंग चैनल रूल, डेरिवेटिव लेना था, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय डेफिनेशन, ये इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज इंटीग्रेबल, ये वाला इसका सॉल्यूशन दिया गया है। अच्छा ये वाले दोनों क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। एग्जांपल ये सॉल्यूशन इसका दिया गया है। नेक्स्ट ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो पेपर में पूछा गया था। The series summation minus 1 की पावर n a n converge if 0 less than equal a n plus 1 less than a n and limit x approach infinity a n यहाँ पे इक्वल होगा 0 के, लेस देन है ना, एंड इस वजह से ये 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है कि ये सुप्रीम होता है। लेट एफ बी द बाउंडेड ऑन ए बी एंड लेट पी बी आ पर्सन ऑन ए बी देन अपर सम एस पी ऑफ आवर पी डैश ऑफ द सेट ऑफ द ऑल रेमन सम ऑफ एफ आवर पी, तो ये सुप्रीमम है। इसका करेक्ट आंसर ये बहुत लाइट है, नज़र नहीं आ रहा। अच्छा नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस समीशन ए एन एक्स माइनस एक्स एन की पावर एन इज गिवन बाय डैश लिमिट एंड अप्रोच इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 आवर ए एन इज द लिमिट एक्सिस्टेंस इज द एक्सटेंडेड रियल सिस्टम, तो 1 आवर आर यहाँ पे आता है। अच्छा नेक्स्ट है कि इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट देन, ये हम देख चुके हैं ना ये स्टेटमेंट। अच्छा अगर डिफरेंशिएबल हो तो देन एफ इज़ द कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट, डिफरेंशिएबल हो तो वो कंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस हो तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं कंटिन्यूस वाला, उसमें फाल्स था, अब यहाँ पे ट्रू है। ये दो तरीके से आता है ना, ये हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। अच्छा ये वाला द सीरीज समीशन माइनस 1 की पावर n a n सो ऑन इफ 0 लेस देन इक्वल a n प्लस 1 लेस देन a n एंड लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू 0 कन्वर्ज। अब ये फिर आगे देखो, मैंने आपको कहा था कि ये 3 तरीके से पूछा जाना है, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल ये वाला मैंने कहा था स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब फिर इस दफ़ा आ गया यहाँ पे लेस देन इक्वल वाला मिस है, तो वो लिखा दिया ये। अच्छा ये वाली जो ऑब्जेक्टिव है ये भी दो तरीक़ों से आता है। सपोज डैट एफ इज़ एन डेरिवेटिव एट एक्स नॉट एंड एन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सच डैट एफ एन एक्स नॉट इक्वल 0 इफ़ एन इज़ इवन, अगर एन इज़ इवन लिखा हो तो वो लोकल मिनिमम ऑफ एफ होता है। मैंने कहा है कि इफ़ एम एन एक्स नॉट ग्रेटर देन, तो अगर
यहाँ पे और लिखा हुआ होगा तो वो नॉट लोकल, वो लोकल नहीं होता। ये हम देख चुके हैं। अच्छा अब देखो नॉट लोकल एक्सट्रीम, अगर अब यहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे इफ़ एन इज़ ओड एक्स नॉट इज, तो ये क्या होगा, नॉट लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ। नेक्स्ट है कि द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन पावर सीरीज समीशन एन फैक्टोरियल एक्स पावर एन इज 0। नेक्स्ट है कि समीशन एन इज इक्वल टू 1 से infinity इज द rearrangement absolutely convergent series summation n is equal to 1 to infinity a n, then summation n is equal to 1 to infinity b n also dash and the same sum converge। यहाँ पे आएगा कन्वर्ज का ऑप्शन आएगा। उसके बाद इफ Riemann इंटीग्रल ए से बी अफेक्ट इट एग्जिस्ट इज यूनिक। यहाँ पे है रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन पावर सीरीज समीशन एक्स पावर एन एन फैक्टोरियल इज इन्फिनिटी। ये देखिए ये भी हम पहले देख चुके हैं। इसी तरह आप मेगा फाइल्स कर लें और मेगा फाइल में जो क्वेश्चन दिए गए वो कर लें। अगर आपको MM5 मिलती है वो भी ज़रूर करें क्योंकि उससे सब्जेक्टिव रिपीट होता है। और अगर आप मेगा फाइल को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो सकता है। तो इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो मैं सब्जेक्टिव पे वीडियो बना दूँगी, लेकिन सारा सब्जेक्टिव रिपीट ही होता है, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच फंक्शन है 0 फॉर्म, तो वो एफ इसका करेक्ट आंसर बी है। साइन पाई एक्स ओवर एक्स माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स की पावर एन इज वो इक्वल होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ये भी ग्राउंड पेपर्स में आया हुआ था क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट है कि द मीन्स वैल्यू थ्योरम से सपोज दैट एफ इज डिफरेंशिएबल ए बी एफ प्राइम ए नॉट इक्वल एफ प्राइम बी एंड म्यू इज बिटवीन एफ प्राइम ए एंड एफ प्राइम बी, देन एफ प्राइम सी इज इक्वल टू म्यू फॉर सम सी ए बी। इसको करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हम देख चुके हैं एफ इनवर्स वाई एंड स्क्वायर वाई के, ये भी हम पहले देख चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट है कि ये भी हम अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तरीक़ों से आता है। अगर लिमिट एक्स अप्रोच 0 नेगेटिव हो तो इसका आंसर -1 बनेगा, अगर पॉजिटिव हो तो वो +1 बनेगा। +1 वाला हमने पहले देखा है। अच्छा नेक्स्ट है कि द सीरीज समीशन ए एंड बी एन कन्वर्ज इफ एन प्लस वन लेस देन इक्वल एन फॉर एन। ये वाला ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 तरीके से पूछा जाता है। एक दफ़ा ये मिस है ना, ये 3 तरीक़ों से पूछा जाता है। एक दफ़ा ये वाली चीज़ अब मिस है, इसमें ये वाली पूछी गई, नेक्स्ट आपसे ये वाला पूछा पूछा जा सकता है ए एन इज इक्वल टू 0, वो मिस कर देंगे। अच्छा और ये वाली चीज़ भी पूछी जाए। ये ऑब्जेक्टिव जो है 3 तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ है इस तरीके से, एक दफ़ा ये वाली चीज़ मिस होती है, एक दफ़ा ये वाली। तो इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देख लें, इस पूरी स्टेटमेंट को ना अच्छे से देख लें, अच्छे से देख लें। तो यहाँ पे आएगा कि एन ग्रेटर देन इक्वल होता है के की। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि इन्वेस्टिगेटिंग द लिमिट इफ़ द एक्स अप्रोच 0 एक्स साइन 1 ओवर एक्स, ये इक्वल होगा एक्स अप्रोच 0 करेगा तो आंसर इसका 0 ही आएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिंग द लिमिट ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच 0 -1 ओवर एक्स, तो इसका नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। अच्छा नेक्स्ट है कि इन्वेस्टिगेटिंग द लिमिट एक्स अप्रोच 0 टू एक्स साइन अंडर स्क्वायर रूट एक्स, तो ये 0 इसका आंसर है करेक्ट। इफ फंक्शन एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल देन in close interval, then f attains its extreme value in close interval। Next है कि f ratio I approach R has a derivative C belong I, then f is continuous at C। इन्वेस्टिगेटिंग द लिमिट ये हम देख चुके हैं, ये वहीं आ गया। अब यहाँ पे 0 प्लस है तो इस वजह से इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट है कि एफ प्राइम, ये भी हम देख चुके हैं वहीं पीछे वाला। अच्छा इसमें एफ ए इक्वल है एफ बी के, तो एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0 फॉर सम सी इज ओपन इंटरवल। वहाँ पे क्लोज इंटरवल था ना, आई थिंक हमने देखा था। यहाँ पे ये इक्वल है एफ ए, अगर इक्वल होगा एफ बी तो ओपन इंटरवल आएगा। अच्छा फंक्शन ये भी हम देख चुके हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अच्छा हाँ ये देखो अब यहाँ पे ए एन इज टू 0 यहाँ पे मिस है तो 0 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट इस तरह से भी आ सकता है। अच्छा नेक्स्ट है कि x2 द फंक्शन एफ x2 0 लेस देन इक्वल एक्स, तो इसमें आई इंटरवल क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग होता है ये, और ये इसका 0 से 2 होता है। अच्छा नेक्स्ट है कि द फंक्शन जी एक्स, ये हम देख चुके हैं। हाँ ये वाला पी हम देख चुके हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम मेगाफाइल से भी देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इन्वेस्टिगेटिंग द लिमिट, इफ़ द लिमिट एक्स अप्रोच जीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ये भी हम कर चुके हैं। अच्छा ये है, ये भी बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको इन्वर्स लेना सिखाया है ऑब्जेक्टिव में।